नमः संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर मेघ पढ़ रहे हैं और 12 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग 13 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे जो कि मंदाक्रांता छंद में है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। 4, 6 और 7 वर्णों पर ही विराम लेंगे, हम लोग यति करेंगे मंदाक्रांता छंद में। भद्रश्यामा दिनकर हया परधीनयत्र वाहा शैलोदाग्रा तमिव करीण वृष्टिमन्त प्रभेदात् योधागन्या प्रतिदशमुखं संयगेतस्थिवांस प्रत्यादिष्ट भरणरुचया चन्द्रहासव्रणाङ्कै। यक्ष मेघ से कह रहा है, यत्र जिस अलका में, है ना, वह अपने अलका के बारे में बता रहा है कि जहां भी ऐसा दिखे वह मेरी अलका है ना। तो कहा यत्र अलकायाम, है ना, अलका में कहे वाहाह, वाहाह मतलब घोड़े, कहे जहां जिस अलका में घोड़े, पत्रश्यामा दिनकर हयः स्पर्धिनः, कहे पत्रों के समान सांवले हैं, यानी कि कैसे हैं, हरे हैं, है ना, कैसे हैं, हरे घोड़े हैं। पत्ता, वृक्ष का पत्ते की तुलना किससे कह रहे हैं, अलकापुरी के घोड़ों से। तो कहे वहां के घोड़े कैसे हैं, पत्तों के समान श्याम हैं, है ना। कहे और दिनकर हयः, और दिनकर मतलब सूर्य, कहे हयः मतलब यहाँ भी घोड़े, कहे और सूर्य के घोड़ों से स्पर्धिनः स्पर्धा करने वाले हैं। कैसे हैं, पत्तों के समान हरे हैं और सूर्य के घोड़ों से क्या कर रहे हैं, स्पर्धा करने वाले घोड़े हैं। कहाँ, अलकापुरी में। इतना जबरदस्त जो यह तुलना कर रहा है, कंपेयर, यक्ष कह रहा है जैसे अलकापुरी में, हमारे अलका में घोड़े हैं, वह किससे स्पर्धा करने वाले हैं, किसकी स्पर्धा करते हैं, सूर्य के घोड़ों की स्पर्धा करते हैं, है ना। सूर्य के घोड़ों से स्पर्धा करने वाले हैं और पत्ते के समान श्याम हैं, है ना, हरे हैं। कहे और यत्र करीड़ः, बहुवचन है, वाहाह भी बहुवचन है प्रथमा। तो कहे करीड़ः, करीड़ः मतलब हाथी, और कहे जिस अलकापुर के हाथी, कहे शैल उदग्र, क्या है, शैल प्लस उदग्राह, यहाँ देखिएगा ये विसर्ग हो जाएगा, कमी वही बचता है। शैल उदग्राह, यहाँ गुण संधि हो गई है, शैल प्लस
ना, आओ मिलकर। कहे जो हाथी पर्वत के समान, कैसे हैं? सैल मतलब पर्वत, तो पर्वत के समान, पर्वत की तरह, उदग्र मतलब ऊंचे हैं, इतने हैवी, इतने भारी, इतने ऊंचे, है ना, इतने लंबे चौड़े हाथी हैं, भारी भरकम। कहे वह शैल पर्वत की तुलना कर रहे हैं। क्या? हाथी। पहली लाइन में वो अपने घोड़ों को बताता है, हमारे यहाँ के जो घोड़े हैं ना, सूर्य के घोड़ों से भी स्पर्धा करते हैं, और वह पत्तों के समान श्याम वर्ण वाले घोड़े हैं, है ना। और दिनकर हयः स्पर्धिनः हैं। और कहे यत्र वाहा, सॉरी, यत्र करिण, है ना, यत्र करिण। कहे और जो वहां के करिड़ा है, हाथी हैं, पर्वत की तरह ऊंचे हैं। और कहे त्वमिव, और तुम्हारे जैसे, और त्वमिव मेघ के जैसे कह रहे हैं। वृष्टिमन्तः प्रभेदात, कहे जैसे तुम खूब बरसते हो, कहे वैसे ही यह जो करिड़ा है, वृष्टिमन्तः मद जल की वर्षा करने वाले हैं, मद जल की वर्षा करने वाले हैं। बूढ़े हाथी नहीं हैं, जो मद से युक्त हाथी हैं, जिनके मद बहता है, ऐसे अलकापुर में हाथी हैं, जो पर्वत के समान उदग्र हैं, ऊंचे हैं। क्लियर हो गया। और तुम्हारे जैसे, त्वमिव पूछेगा, अलका के जो हाथी हैं किसकी तरह वर्षा करते हैं, मज्जल को बहाते हैं, मज्जल की वर्षा करते हैं। त्वमिव मेघ की जैसे, है ना, त्वमिव लिखा है, तुम्हारे जैसे, तुम्हारे समान, त्वम प्लस इव, तुम्हारे समान वृष्टिमन्तः वर्षा करने वाले हैं। जैसे तुम जल की वर्षा करते हो, वैसे करिण मद जल की वर्षा करते हैं, हाथी मद जल की वर्षा करते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए, पहले लाइन में घोड़े, दूसरे लाइन में हाथी। अब थर्ड और फोर्थ लाइन में देखिए, कह रहे हैं संयुगे, वेरी इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से। वाहाह भी इंपॉर्टेंट है, करिणाह भी, हयः यह भी घोड़े, दिनकर हयः सूर्य के घोड़े। तो कहे संयुगे, कहे युद्ध में, इसमें युद्ध में, कहे युद्ध में जो योद्धा गण्य, ना, कहे जो योद्धाओं में अग्रगणीय है, योद्ध प्लस अग्रण्य, कहे जो अग्रगणीय है से योद्धागण। कहे तस्थिवांसः डटे रहते हैं, बने रहते हैं, भागते नहीं हैं डर के मारे, युद्ध क्षेत्र को छोड़ते नहीं हैं। कहे किसके सामने, कहे प्रति दस मुखम, दस मुख कौन है, रावण, और प्रति मतलब सामने। कहे जो रावण के सामने भी डटे रहने का बल दिखाते हैं, साहस दिखाते हैं, और डटे रहते हैं, बने रहते हैं, ऐसे योद्धाओं में अग्रगणी योद्धागण। कहाँ? युद्ध में। ऐसे अलकापुर के योद्धा हैं, सैनिक हैं। हाँ, वहां के सोल्जर कैसे हैं? वह रावण के सामने भी डटे रहते हैं। 10 मुख और 20 भुजा वाले रावण के सामने जो एक दो हाथ और एक मुख वाले योद्धागण डटे रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो कह रहे हैं, और वही योद्धागण्य कहे प्रत्यादिष्ट, प्रत्यादिष्ट मतलब त्याग दिए हैं। क्या? कहे आभरण रुचय चंद्रहास वृणांकई, कहे जो अपने आभूषण को, आभरण मतलब आभूषण को त्याग दिए हैं, ऐसे योद्धागण। कहे जो आभूषण में रुचि
नहीं दिखाते हैं। आभरण रुचेह रुचि रुचि रुचेह, कहे आभरण आभूषण पहनने की रुचि को छोड़ दिए हैं। क्यों? कहे जो चंद्रहास व्रण अंकई। चंद्रहास वेरी इंपॉर्टेंट है यह। क्या है यह? यह दशमुख की क्या है? तलवार है। तलवार का नाम है किसके? रावण की। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रहास तलवार है, किसकी है? रावण की है। कहे जो रावण के चंद्रहास, व्रण मतलब घाव, आप जानते हैं, व्रण मतलब घाव, और अंक मतलब चिन्ह, है ना। तो कहे जो रावण के चंद्रहास तलवार से जो घाव अंकित हैं, जो घाव के चिन्ह बने हुए हैं, उन्हीं को अपना आभूषण मानते हैं, गर्व से दिखाते हैं हमको, ये देखिए हम रावण से लड़े थे। आप किसी से लड़ेंगे तभी ना मार खाएंगे, तभी ना आपके चोट आएगी, तभी ना आप घाव दिखाएंगे। हाँ, अभी आर्मी उर्मी वालों से पूछिए, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया हो तो उनको कितना गर्व रहता है, और होना भी चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि वह अपने आभूषण की रुचि को त्याग दिए हैं, क्योंकि व्रण अंकई जो उनके घाव के चिन्ह हैं। कैसे घाव के चिन्ह? कहे जो चंद्रहास तलवार के घाव के चिन्ह हैं, उसकी वजह से वह योद्धागण ने अपने आभूषण पहनने की रुचि को छोड़ दिए हैं, प्रत्यादिष्ट कर दिए हैं। क्लियर है? हाँ, चंद्रहास रावण की तलवार का नाम है, और प्रति सामने दशमुख रावण, संयुगे वेरी इंपॉर्टेंट पर युद्ध, है ना। कहे जो युद्ध में रावण के सामने भी तस्थिवांसा मजबूती से जो डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, ऐसे योद्धाओं में अग्रगणीय योद्धागण जो आभरण रुचय प्रत्यादिष्टा, कैसी आभरण रुचि को त्याग दिए हैं? क्यों? कहे जो चंद्रहास व्रण अंकई, यहाँ दीर्घ संधि हुआ है। जो चंद्रहास तलवार के घाव से जो अंक है, जो चिन्ह बने हुए हैं, उनको वह अपना आभूषण मानते हैं। क्लियर है? संयुगे युद्ध, दशमुखम वेरी इंपॉर्टेंट, दशमुखम चंद्रहास है। चंद्रहास तलवार रावण की तलवार का नाम है। हाँ, तो यहाँ वाहा हाथी कैसे हैं? सूर्य से। पूछेगा अलकापुर के घोड़े किससे स्पर्धा करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं? सूर्य के घोड़ों से। दिनकर हयः स्पर्धिना, और कैसे हैं? पत्रश्यामा है ना। और कहे उन अलकापुर के हाथी कैसे हैं? तो कहे वह पर्वत से भी ऊंचे हैं, उदग्र हैं, और कहे तुम्हारे समान। तुम्हारे कौन? मेघ के समान वृष्टिमंता, मद जल की वर्षा करने वाले हैं। और वहां के योद्धागण रावण के सामने डटे रहने का साहस दिखाते हैं, और अपने आभरण के रुचि को त्याग दिए हैं चंद्रहास व्रणांकई से। चले आगे चले। करीड़ा बहुवचन, वृष्टिमंता है भी बहुवचन, है ना। उदग्राह उसी का विशेषण है। वाहा का विशेषण दिनकर हयः स्पर्धिना पत्रश्याम। योधागण्य तस्थिवांस, कहाँ तस्थिवांसा? प्रतिदश मुखम, संयुगे युद्ध क्षेत्र में। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। प्रायस्मत्तदेवं धनपति सखं, यत्र साक्षात् वसन्तं, प्रायश्चापं न वहति भयात्, मन्मथा षट्पदजम् सभ्रुभंग प्रहित नयनै, कामिलच्छेषमोघै, तस्यारम्भ चतुर्वनिता, बेभ्रमैरेव से
सिद्धः। है यत्र, जहां, है ना, जिस अलकापुर में, कहे मनमथा, हयात ताको ना हो गया है, कहे मनमथा, मनमथ कौन है? कामदेव, वेरी इंपॉर्टेंट है। कामदेव का, मनमथ कामदेव का विशेषण है। कहे मनमथ, कहे धनपति सखम, धनपति कौन है कल बताए थे, और उनके सखम, धनपति हैं कुबेर, और उनके सखम हैं कुबेर के सखा मित्र कौन है? देवम, देवों के देव महादेव, है ना। कहे जो देव है महादेव, कहे साक्षात बसंतम, साक्षात यही निवास करते हैं, है ना, यहीं पर साक्षात निवास करते हैं। कहाँ? अलका में ही। साक्षात बसंतम कौन? धनपति सखम देवम साक्षात बसंतम। तो कहे जहां पर धनपति सखा जो महादेव हैं वह वहीं पर निवास करते हैं। ऐसा मत्वा, ऐसा मान करके, ऐसा मान करके, कौन? यही कामदेव, कहे भयात, पंचमी, भय से, है ना, कहे ना वहति, धारण नहीं करते हैं, नहीं धारण करते हैं। क्या? कहे प्रायः चापम, प्रायः चापम मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, धनुष, धनुष कैसी है? सट पदज्यम है। कहे जो भौरे रूपी डोरी वाली, क्या है? सट पद मतलब भौरा, और जम मतलब जो उस पर चढ़ाई जाती है, प्रत्यंचा डोरी, हाँ। तो कहे जो भौरे रूपी डोरी वाला जो उनका धनुष है, प्रायः उसको डर से धारण नहीं करते हैं, नहीं वहन करते हैं। कौन? कामदेव, है ना। कहे जो मनमथ है कामदेव, वह यह मानते हैं कि यहीं अलकापुर में जो धनपति सखम देवम हैं महादेव, यहीं पर साक्षात निवास करते हैं। कभी कभी आते जाते नहीं है। कहे यहीं पर परमानेंट वो अपना घर ही बनाए हैं, है ना, कैलाश पर्वत में। तो कहे जो साक्षात निवास करते हैं, ऐसा मान करके, कहे भयात, मारे डर से। आप जानते हैं एक बार इनको भस्म कर दिए थे ना शंकर जी। कहे मारे डर से वह अपने कामदेव रूपी जो धनुष है उसको धारण नहीं करते हैं। धनुष कैसी है? चापम सट पदज्यम, भंवरा रूपी, जो जिस पर भंवरे रूपी जो भंवरे की प्रत्यंचा लगी हुई है डोरी, उस धनुष को नहीं धारण करते हैं। नावह, क्लियर हो गया। अब देखिए कह रहे हैं तस्य, यहाँ से लीजिएगा मोघई ही है, यहाँ विसर्ग हो जाएगा। कहे फिर तस्य, है ना, कहे तस्य प्लस आरंभ चतुर्वनिता विभ्रम एव सिद्ध, है ना। सभ्रु भंग प्रहित नयनैः कामि लच्छेषु अमोघैः, कामि लच्छेषु अमोघैः, मोघः न सफल होना पर अमोघैः सफल। तो कहे तस्य आरंभ, उनका जो कार्य है, किसका? तस्य पद से किसका बोध हो रहा है? यहाँ पूछ लेगा तो मनमथ का, मनमथ यानी कि कामदेव। ये जानिए, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। तस्य किसका विशेषण है? तस्य पद। आरंभ मतलब उनका काम, जो उनका कार्य है। कहे वह एव सिद्ध, सिद्ध हो जाता है, सिद्ध ऐसा सिद्ध, अमोघई ही सिद्ध, सफल सिद्ध हो जाता है। कैसे? कहे चतुर वनिता, कैसे?
कहे जो चतुर वनिताओं का विभ्रम है, हाव भाव है, नयन मटक्का है, उसी से ही उनका जो कार्य है वह सिद्ध सिद्ध हो जाता है। किसके द्वारा? चतुर वनिताओं के आंख मारने से ही, उनके हाव भाव से ही सिद्ध हो जाता है। कामदेव को आने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतनी वहां की चंचल हैं वनिताएं, स्त्रियां। कहे कैसे? कहे सभ्रु भ्रूस, हाँ, भ्रू सहितम, कहे जो भौहों सहित ना, कैसे कह रहे हैं? जो कैसी है? भंग, टेढ़ी भौहों के साथ। कैसी है? कहे जो टेढ़ी भौहों से प्रहित नयनई, प्रहित मतलब जो डाली गई है, नयनई मतलब दृष्टि, नेत्र, कहे नेत्रों वाले, कहे काम लक्ष्य, कामियों को लक्ष्य करके, कामियों पर लक्ष्य करके, कहे जो तिरछी भौहों से डाली गई दृष्टि है किसकी? कहे चतुर वनिताओं की, उसी से ही अमोघई ही चतुर वनिता विभ्रमई ही एवं सिद्धा, चतुर वनिताओं के विभ्रम मतलब हाव भाव से ही, हाव भाव से ही एवं सिद्ध सिद्ध हो जाता है, सफल सिद्ध हो जाता है ना। अमोघई ही सिद्धा, अमोघ मतलब ये भी पूछता है, मोघ और अमोघ मतलब सफल, निष्फल नहीं, मोघ मतलब निष्फल, है ना, लेकिन अमोघ मतलब सफल। अमोघ का क्या मतलब है? सफल, जो व्यर्थ ना जाए। तो क्लियर हो गया। कहे जो मनमथ है कामदेव, धनपति सखम देवम को यही निवास करते हैं साक्षात, ऐसा मान करके अपने भौरे रूपी धनुष वाले, सॉरी, भौरे रूपी जो धनुष है उसको ना वहति, नहीं धारण करते हैं। क्यों? भयात, किसका भयात? धनपति सखम भयात, है ना। कहे उनसे, उनके डर से नहीं धारण करते हैं, लेकिन कहे उनका काम रुकता नहीं है। तस्य आरंभा, उनका जो कार्य है वह सभ्रुभंग प्रहित नय नई ही काम लक्ष्येषु, कहे कामियों को लक्ष्य करके, कामियों को लक्ष्य बना करके, जो कहे जो भंग मतलब टेढ़ी तिरछी, हाँ, तिरछी भौहों के द्वारा जो नैन मटक्का करती है वहां की अलकापुर की स्त्रियां, कहे उनके तिरछी भौहों से जो डाली गई दृष्टि है, देखा जाता है जो, कहे ऐसे उस दृष्टि से, कहे अमोघई ही चतुर वनिता विभ्रम एवं सिद्ध, चतुर वनिताओं के हाव भाव से ही सफल सिद्ध हो जाता है। षष्ठ पद से कामदेव का बोध हो रहा है ना। धनपति सखम वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता। हाँ, तो धनपति सखम कौन है? कुबेर है। धनपति सखम कौन है? कुबेर, है ना। षटपदजम चापम का विशेषण है। षटपदजम कैसा? चापम, है ना। तो भौरे रूपी डोरी वाला चापम धनुष है, उसको मनमथ कामदेव, यह वेरी इंपॉर्टेंट है। धनपति सखम, यह कौन है? कुबेर है। और सॉरी, कुबेर के मित्र कौन है? धनपत, मतलब अगर धनपति पूछा जाए तो यह कुबेर, अगर धनपति सखम पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा? महादेव। कुबेर के मित्र कौन है? महादेव। क्लियर है? आगे चले, चलिए। तत्रागारं
धनपति गृहान् उत्तरेणास्मदीयम् दुरालक्ष्यं शूरपति धनौ चारुणातोरणेन यस्योपान्ते कृतकतनया कान्तयावर्धितो मे हस्तप्राप्यस्तव कनमितो बालमन्दारवृक्ष। तो कहे तत्र, कहाँ, वहां अलकापुर में, अस्मदीयम आगारम, जो हमारा घर है ना, मम आगारम, अस्मदीयम, हमारा जो घर है, तत्र प्लस आगारम, दीर्घ संधि है ना। कहे वह कहाँ है, कहे धनपति के, धनपति कौन है, अभी हमने बताया था कौन है, कुबेर जी। कहे गृहान, उनके घर के, उत्तरेण, इनपा द्वितीया है ना, गृहान में द्वितीया, कहे उत्तरेण, उत्तर की ओर है, कहाँ है, उत्तर दिशा में है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है कि जो है यक्ष का घर कहाँ है, तो धनपति के उत्तर में है। दक्षिण पूर्व पश्चिम पूछेगा तो कहे यक्ष, यक्ष का घर कुबेर के घर के किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। ये आपकी सवाल करिएगा, आप ही जवाब लिख लीजिएगा। पूछता बहुत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, जहां बता रहे हैं वहां आप जरूर ध्यान दीजिए। हाँ, तो कहे कि जो हमारा अस्मदीयम घर है, गृहान ना, किसके गृहान में है, धनपति के गृहान घर के, उत्तरेण उत्तर में है, लेकिन मम आगारम, हमारा घर, तत्र अलकापुर में है। तो हमारा घर कहाँ, अलकापुर में ही है ना, लेकिन वह कुबेर की नगरी है, कुबेर वहां के राजा है ना, कुबेर वहां के राजा हैं। चले, कहे जो कैसा है, दूरात प्लस लक्ष्यम, लत संधि हुई है तोरली सूत्र से, है ना, तावड़ के बाद ला आए तो परसमण हो जाता है, ताको भी ला हो जाता है, जब ताके ताके के बाद ला आता है ना, ताको क्या हो जाता है, ला हो जाता है। इसी को लत तो आप कहते हैं, लत तो संधि यानी कि एक तोरले सूत्र है। ओहली, आइए, तो कहे दूरात लक्ष्यम, दूर से ही, पंचमी, दूर से ही, लक्ष्यम मतलब दिखता है, जो दूर से ही दिखाई देता है। कैसा है, क्या दिखाई देता है, कहे तोरणे न, तोरण, गेट, दरवाजा, फाटक, है ना, खूब बड़े बड़े फाटक, आप खूब वीआईपी सोवर, जो दिखने में बड़ा लगे और दूर से ही दिखाई दे, ऐसा गेट हाईलाइट करके जो आप लगवाते हैं घर के बाहर, कहे वही तोरणेन है, वही तोरण, कहे तोरण, दूर से ही दिखाई देने वाले गेट से, फाटक से, जो कैसा है कह रहे हैं, इसी तोरणेन सुरपति धनुष चारुड़ा, चारुड़ा तृतीया, तोरणेन भी तृतीया है ना, गृहान द्वितीया। कहे जो गेट कैसा है, कहे सुरपति धनु चारुड़ा, चारुड़ा मतलब सुंदर, और सुरपति मतलब इंद्र भगवान। कहे इंद्र भगवान के, इंद्र के धनुष के समान सुंदर जो गेट है, फाटक लगा है हमारे घर का, वो दूर से दिखता है।
आप भी यही कहते, पहचान बताते हैं, कोई पूछता है घर का तो पिंक कलर का गेट है ना, रेड कलर का उस पे पेंट है, आपको दूर से दिख जाएगा, जाइएगा तो वही हमारा घर है, वही यक्ष भी बता रहा है। मेघ से कह रहा है कि दूर से मेरे घर का जो गेट है जो हमने बनवाया है वह सुरपति धनुष चारुड़ा, इंद्र के धनुष के समान सुंदर फाटक है जो दूर से ही दिखाई देता है। और कुबेर के उत्तर में हमारा घर है, बस इतने है। गेट किसके समान, किसके धनुष के समान सुंदर है? तो सुरपति, देवताओं के पति जो इंद्र हैं उनके धनुष के समान, चारुड़ा मतलब चारु, सुंदर, चारु आप जानते हैं, चारु मतलब सुंदर होता है, सुंदर गेट है। और जो कुबेर के घर के उत्तर में मेरा घर है। बस 2 क्वेश्चन। अब देखिए, कहे यस्य प्लस उपांति, गुण संधि हुआ है ना, कहे, और यहाँ पर अस्मदीयम, यहाँ पर दीर्घ हुआ है। जहाँ बताएं आप लिख लिया करिए, संधि इंधि तो आप लोग को आनी ही चाहिए। कहे यस्य, हम टाइम कम लगे, अर्थ स्पष्ट हो जाए और श्लोक भी, इसलिए हम यह सब नहीं बताते हैं। आप लोग अपने बुक से अगर अच्छे से डीपली पढ़ना हो तो आपके बुक में व्याकरणात्मक टिप्पणी है, आप अच्छे से नोट्स में लिख लिया करें, एक एक करके पढ़ लिया करें। हम ऐसे ही ओरल बता देते हैं आपको। यस्य प्लस उपांते, है ना, जिसके उपांते मतलब जिसके किनारे, पास में ही, कहे क्या, कहे बाल मंदार वृक्ष, एकदम जस्ट कहे गेट के किनारे, गेट के पास ही, है ना, क्या लगवाए हैं, कहे बाल मंदार का वृक्ष है, बाल मंदार का वृक्ष है। उसी जस्ट तोरण के उपांते, गेट के पास में, आप देखते हैं कि सभी के गेट में जो शोअर प्लांट आते हैं वह सब आप लोग, हम लोग अपने गेट में लगवाते हैं, हाँ, सुंदर दिखने के लिए, हाईलाइट दिखने के लिए। तो वह भी ऐसे बताया कि बाल मंदार, मंदार वृक्ष है, लेकिन कैसा है, बच्चा है अभी, है ना, बहुत बड़ा नहीं हुआ है। कहे जो कि मैं, मेरी कांतया वर्धिता, मैं कांतया, मैं पद से मेरी यच्छ और कांतया यक्षिणी, कहे जो मेरी कांता के द्वारा वर्धित है, पाला पोसा गया है, बढ़ाया गया है। पानी दाना कौन दिया है? यक्षिणी। किसको? मंदार वृक्ष को। हाँ, कह रहा है मैंने लगाया है, लेकिन बढ़ाया पाला पोसा किसके द्वारा गया है? कांतया वर्धिता है। क्या कांतया वर्धिता है? बाल मंदार वृक्षा। कहे और देखिए कैसा है, कहे कृतक तनय है। कैसा है? कहे कृतक तनया है। जो कृतक तनय, कृतक मतलब गोद लिया गया है, तनया मतलब पुत्र किस तरह, है ना। तो कहे जो हमारे पुत्र की तरह, दत्तक गोद लिए गए पुत्र के समान, हमारी प्रिया के द्वारा, कांता के द्वारा, पत्नी के द्वारा जो वर्धित है, पालित पोषित है, ऐसा बाल मंदार वृक्ष जस्ट इसी यस्य उपांते, जिसके पास में ही लगा है, वह दिखेगा आपको दूर से। हम लोग भी यही बताते हैं, नीम का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, आम का पेड़ है ना, हाँ, दरवाजे पर। तो ऐसे यह बता दिया, हमारे दरवाजे पर बाल मंदार का वृक्ष लगा हुआ है और इंद्रधनुष के समान सुंदर गेट बनवाया है हमने। और देखिए, कहा यही बाल मंदार वृक्ष का ही अभी विशेषण है। कहे ऐसा है जो नमिता, नमिता नम, कहे जो कैसा है, झुका हुआ है। क्यों? कहे अस्तबक, अस्तबक वेरी इंपॉर्टेंट, गुच्छे। कहे हस्त प्राप्य, हाथों से जो प्राप्त हो जाए, हाथों, हाथ हमारा पहुंच जाए, ऐसे बाल मंदार वृक्ष है जो गुच्छों से
आप जानते हैं मंदार वृक्ष में व्हाइट व्हाइट खूब वजन फ्लावर लगते हैं, खूब गुच्छा गुच्छे में, है ना। और उसी से वह छोटा सा है अभी बाल मंदार है, तो वह क्या हो गया है, झुक गया है, नमित हो गया है, जिसको आप हस्त प्राप्त हाथों से तोड़ ले, हाथों से छू ले ना, हाथ पहुंच जाए जहां, हाथ के हाथ से तोड़ने योग्य है, प्राप्त करने योग्य, ऐसे गुच्छों से जो नमिता है, झुक गया है, वैसा बाल मंदार वृक्ष है हमारे गेट के जस्ट पास ही में, है ना। जो पुत्र की तरह पाला पोसा गया है, पूछेगा किसके द्वारा, तो मैं कांतया, मेरी जो कांता है, यक्ष की कांता यक्षिणी है, उसकी पत्नी प्रियतमा, उसी के द्वारा पाला पोसा गया है। 2 लाइन बाल मंदार के लिए आया है और 2 लाइन यक्ष अपने घर के लिए बता रहा है कि मेरा घर जस्ट आप जाइएगा तो जस्ट कुबेर का जहाँ घर है धनपति का, उसी के उन्हीं के घर के जस्ट उत्तरे में मेरा घर है। आप भी ऐसा ही बताते हैं, है ना, कि जो आपको जिनका ये घर दिखेगा, जिनको जानते हैं, उन्हीं के जस्ट दाएं हाथ पर, बाएं हाथ पर, ऐसे वो भी बता रहा है कि धनपति के घर के जस्ट उत्तर में मेरा घर है। और मेरा जो गेट है इतना बड़ा है, सुंदर है, जैसे इंद्र का धनुष इतना सुंदर मेरा गेट है, जो दूर से आपको दिखेगा, दूरात लक्ष्यम। फिर कहे यस उपांते, जिसके पास में क्या है, बाल मंदार का वृक्ष है, जो कैसा है, जैसे गोद लिए हुए पुत्र की तरह हमारी पत्नी के द्वारा पालित पोषित है, और वह उसमें खूब फ्लावर आए हैं, जो झुक गया है, गुच्छे गुच्छे जो फ्लावर आए हैं गुच्छों में, उसकी वजह से वह झुक गया है। ऐसा है मेरा घर, ऐसा है, ऐसी है मेरी अलका, और अलका में है मेरा घर। घर ना पहुंचने के लिए मेरे को बोला था, अभी तक तो अलका का बता रहा था, अलका पहुंचेंगे तभी ना घर पाएंगे आप किसी का। तो कहे जब अलका जाएंगे, अलका पहुंच जाएंगे, उसी अलका में अब मेरा घर कहाँ है, कुबेर के उत्तर में। आप लिख लीजिएगा, आगे चले। कांतया तृतीया है ना, पृथक तनया भी तृतीया है, उपांते पास में, तोड़ेन तृतीया, चौड़ा तृतीया, दूरात पंचमी, गृहान द्वितीया, उत्तरेण के नपा द्वितीया से लगा है, उत्तरेण में एना प्रत्यय है। चले, हस्त प्राप्य स्तवक नमिता क्या, बाल मंदार वृक्षा, इसका विशेषण है, पृथक तनय, हाँ पृथक तनय नहीं है तृतीया, ये बाल मंदार वृक्ष, सॉरी बाल मंदार वृक्ष का विशेषण है। कैसा है बाल मंदार वृक्ष, पृथक तनया है, और हस्त प्राप्य स्तवक नमिता है। स्तवक मतलब गुच्छा, स्तवक। चलिए आगे चलते हैं। वापि चास्मिन् मारकतशिला पथ सोपानमार्गा हेमच्छन्ना विकचकमलै स्निग्धवैदूर्येणालै यस्यास्तये कृतवसतयो मानसं सन्निकृष्टम् नाध्यास्यन्ति व्यपगतशुचा त्वामपि प्रेक्ष्य हंसा। कहे च और अस्मिन वापी, कहे चा वापी, और वहीं कहे एक क्या बनवाया है हमने, वापी। अभी अपने घर का ही वर्णन कर रहे हैं, कौन, यक्ष।
है ना। यक्ष अपने घर के बारे में बता रहा है, बताया गेट ऐसा है, बाल मंदार का वृक्ष है, घर कहाँ है, सब बताया। फिर कहा और हम अपने घर में ना, घर में क्या बनवाए हैं, घर के पास वापी बनवाए हैं। वापी मतलब बावली, है ना, स्विमिंग पूल सुंदर सा। कहे और अस्मिन उसमें मरकत शिला आबद्ध सोपान मार्गा। कहे और उसमें जो सोपान मार्ग है, सोपान मतलब सीढ़ी, और जो वापी की बावली की स्विमिंग पूल की सीढ़ी है, सीढ़ी मार्ग ना, कहे उसमें आबद्ध मैंने लगवाया है क्या, मरकत शिला। जो सीढ़ी पर जो मैंने मार्बल लगवाया है, फर्श, कहे वह मरकत मड़ियों का है। किसका है सीढ़ी, मरकत शिलाओं से जो आबद्ध है, ऐसे सीढ़ी मार्ग बनवाया है वापी में। और देखिए कहे हेमई छन्ना विकच कमलई स्निग्धई, सॉरी स्निग्ध वैदूर्य नालई। कहे और जो वह वापी है, उसका तो सीढ़ी किसका है, कहे वह मरकत मड़ियों की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है सीढ़ी, मरकत मड़ियों वाली है। उस घर में एक जो वापी है जिसकी। और देखिए कहे उसमें फिर स्निग्ध वैदूर्य नालई, स्निग्ध मतलब चिकने, वैदूर्य नाल, नाल डंठल, कहे और वैदूर्य नाल, वैदूर्य नाल वाले, कहे क्या है, वैदूर्य नाल की डंठल वाले, नाल वाले, कहे विकच कमलई ही, खिले हुए कमल हैं। विकच मतलब खिलना, खिले हुए, कमलई तृतीया बहुवचन, वैदूर्य नालई भी तृतीया बहुवचन, हेमई भी तृतीया बहुवचन। कहे खिले हुए कमल है, लेकिन कमल किसके हैं, कहे हेमई ही, सुवर्ण सोने के कमल हैं, खिले हुए हैं और सोने के कमल है, जिससे छन्ना, छन्ना मतलब ढकी हुई है क्या, उनकी वापी, उनकी बावली ढकी हुई है सोने के खिले हुए कमलों से। और कमल में डंठल होता है, आप जानते हैं, नाल। कहे वह ना स्निग्ध चिकने बैदूर मणि की है। सीढ़ी तो कहे मरकत मणि की है, और कहे जो है कमल सोने का है ना। ये कहे कमल किसका है, कहे कमल सोने का है, ये सोने का है। कहे लेकिन जो यह डंठल है, कहे यह बैदूर मणि की है। किसकी है, बैदूर नाल, बैदूर मणि का जो नाल है, डंठल है, लगा हुआ है। क्लियर हो गया। और यह कमल सोने का है। फिर कहे दोनों लाइन समझ में आ गई। सिर्फ सीढ़ी मार्ग है, वह किसका है, मरकत मणि का है, मरकत मणि का है। और उसमें उन्होंने सोने के कमल खिलाए हैं, जबकि जो डंठल है ना, वो बैदूर मणि लगी है उसमें, डंठल बैदूर मणि की लगी है। समझ गए, चिकना होता है डंठल। और देखिए कहे यस्याह, और यस्याह वापी, और उसी वापी के तोये सप्तमी जल में, तोये मतलब जल में, भाई वापी है, बावली है, स्विमिंग पूल है, तो उसमें जलो रही ना। हाँ, तो कहे उसी के जल में, पानी में, कहे कृत वसतय, कहे जो वसतय कृत, जो मतलब जो उसमें बस रहे हैं, जो रह रहे हैं, जो अपनी बस्ती बना लिए हैं, कौन, हंसा, कहे जो हंस अपनी बस्ती बना लिए हैं उसके जल में, कहे वह स्वाम अपि प्रेक्ष, तुमको भी, प्रेक्ष प्राइछ लप, लप प्रत्यांत है, देख करके, तुमको मतलब किसको, तुमको, आप जान रहे हैं, हमेशा जानिए, सिर्फ पूर्व में हो या उत्तर में, दो ही जन से बातचीत हो रहा है।
यच्छ है बोलने वाला। अब भैया एक ठो है मेघ सुनने वाला। ई है वक्ता, ई है श्रोता। ये भी कुछ बोला है? नहीं बोला है। ई सिर्फ सुन रहा है, उसके सारे ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि यही है बेचारा दूत। क्या बताना है, कहाँ जाना है, ये सिर्फ सुन रहा है। क्या बोलेगा ये? तो कहे यक्ष वक्ता है और मेघ श्रोता है। तो आप जानते हैं यक्ष बोल रहा है, मेघ सुन रहा है ना? तो जब यक्ष कह रहा है, सब बात कह रहा है, तो किसको कहेगा? तुमको देखकर, तुमको ही देखकर, यानी कि यह सिर्फ मेघ के ही बारे में बता रहा है, तुमको देखकर ना, सिर्फ मेघ को ही कहेगा तुम। कहे त्वाम अपि, तुमको देख करके। जो वहां के हंस हैं, जो बस्ती बना लिए हैं, कहाँ? अलकापुर के यक्ष का जो घर है उसमें एक बावली बनवाया है वापी, उसी बावली के जल में रहने वाले हंस तुमको देख कर कहे मानसम सन्निकृष्टम। सन्निकृष्टम मतलब बिल्कुल पास में, अत्यधिक पास में। सन्निकृष्ट मतलब अत्यधिक। कहे जो बिल्कुल सन्निकृष्ट हैं, सन्निकट हैं। कहे ऐसे मान सरोवर में। मान सरोवर कहाँ है? हाँ, कहे बिल्कुल कैलाशय में जो मान सरोवर है वो हमारे अलका के पास ही में है, जस्ट। अत्यधिक कह रहे हैं, अत्यधिक सन्निकट, है ना? सन्निकृष्ट मतलब सन्निकट। मान सरोवर में कहे व्यपगत शुचः। व्यपगत शुचः कौन? हंसा। कहे व्यपगत मतलब दूर हो गया है। क्या दूर हो गया है? शुचः, शोक, दुख। आप जानते हैं हंस गंदे पानी में रहते हैं तो वह मर जाते हैं जल्दी, इसीलिए वह बारिश में बढ़िया साफ जल में वह निवास करते हैं, चले जाते हैं वहां। तो वही यक्ष का कोई और मतलब नहीं है। यक्ष का मतलब है जैसे मानसरोवर का जल है ना, वैसे उससे भी अच्छा मेरे वापी का जल है। हमने इतना सुंदर बनवाया है, सोने के कमल भी खिलाया है हंसों को खाने के लिए, रहने के लिए। तो कहे उसको देख, मतलब फिर अब जब मेघ आता है, बारिश होता है, तो हर तरफ गंदा पानी कचरा हो जाता है। तो कहे इसीलिए जो है हंस कैलाश चले जाते हैं, जहाँ साफ और शुद्ध जल है, स्वच्छ जल, वहां चले जाते हैं। कहे लेकिन तुमको देख करके भी जो वहां पर अपना तोए जिसके जल में, यस्त्याह कौन? वापी, बावली, है ना? कहे तुम्हारे जल में जो कृत वसतया, जो अपना निवास बना ही लिए हैं, कौन? हंसा। तुमको देख कर भी अत्यधिक पास में मान सरोवर है। कहे लेकिन व्यपगत सुचा, शोक रहित होकर, दूर हो गया है शोक जिनका, ऐसे व्यपगत सुचा हंसा ना, वो व्रीहि समास हो जाएगा। कहे ऐसे व्यपगत सुचा हंसा, इसी का विशेषण है। तुमको देख कर भी कहे ना अध्यास्यंती, ना मान सरोवर जाने का याद भी, स्मरण भी नहीं करते, सोचते भी नहीं है। मान सरोवर जाने का स्मरण भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है। कौन? हंस लोग। मानसम सन्निकृष्टम ना अध्यास्यंती। क्लियर है? क्योंकि वह अलका में यक्ष के घर के वापी में रह रहे हैं, तो वहां खुद ही बता दिया कि मरकत मड़ियों की वह सीढ़ी बनवाया है। मरकत सीढ़ी जो बनवाया है, जो उसपे फर्श लगवाया है, वो मरकत मड़ियों की लगवाया है। और कहे उसमें सोने के कमल खिलाया है, और जो उसका डंठल है बैदूर मणि का है। और कहे उसी के जल में हंस रहते हैं। और कहे वह तुमको भी देखकर मान सरोवर जाने की इच्छा नहीं करते हैं, ना अध्यास्यंत, याद भी नहीं करते हैं। और वह कैसे रह रहे हैं? व्यपगत शुचः, शोक रहित, प्रसन्न, खुश होकर रह रहे हैं। क्लियर हो गया?
हाँ, प्रइच्छलक ऊंचा है, यहाँ विसर्ग हो जाएगा, त्वाम प्लस अपि, है ना। फिर कहे न प्लस अध्यास्यन्ति, न अधि अस्यन्ति, यस्याह विसर्ग तोये, कहे शिला प्लस आबद्ध, मरकत शिला, बद्ध नहीं आबद्ध, सोपान मार्गा। चा प्लस अस्मिन दीर्घ संधि, हेमई विसर्ग प्लस छन्ना, तृतीया हेमई विकच कमलई, तृतीया स्निग्ध वैदूर्य नालई, ये सब कमलई का ही विशेषण है। व्यपगत सुचह हंसाह, तोम पद से मेघ का बोध हो रहा है, तुमको भी देख करके कि तुम आ गए हो, हम लोग को चलना चाहिए यहाँ से, लेकिन ना व्यपगत सुचा, तो भाई कोई काम रहता है, कहीं जाना रहता है, टेंशन रहता है ना, ये आ गया है, अब क्या होगा, ये हमको काम करना होगा, है ना। तो कह रहे हैं लेकिन ना वह व्यपगत सुचा होकर आराम से कृतवशतया रह रहे हैं, वह मानसरोवर जाने की सोचते भी नहीं, उनको याद ही नहीं है। क्लियर है। आप लोग जैसा इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है, ऐसे ही आप सीढ़ी कैसी है, यक्ष के वापी की, मरकत मड़ियों से बनी है, उसमें सोने के कमल खिला, बस ऐसे ही आप हिंदी में लिख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा तो आप खुद ही सोच कर बताइएगा क्यों छूटा, इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं लिखा, नहीं पढ़ा, और कुछ है भी नहीं। बिना प्रेशर के आराम से आप सिर्फ अर्थ जानते हुए चलिए, शब्दों के अर्थ जानते हुए चलिए, एक दूसरे से उसको कनेक्ट करते हुए चलिए। विशेष से विशेषण हमने बताया है, समान विभक्ति समान वचन में हमेशा रहते हैं, है ना। तो आप उसका विशेषण पूछता है तो आप, और जो है श्लोकों का वाचन बहुत जरूरी है, आप जरूर करिए, बिल्कुल आपके जेहन में माइंड में वो रहेगा। नहीं याद करना है, आराम से बस डेली 5-10 झूठे ही आप गाते रहिए, वाचन करते रहिए। हम बार बार बता रहे हैं, हमने उत्तर में और पूर्व में दोनों का वाचन, वाचन के सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर, और आप अपने मित्रों को भी शेयर करिए, उनको भी फायदा मिलेगा, वो भी आपसे कुछ भी बताएंगे कि कैसा है क्या है रिस्पांस, और आप हमें बताइएगा, आप हमें जरूर बताया करिए जो भी आपको और भी कुछ चाहिए, जो है कि क्या इसमें किया जा सकता है और क्या मैटर अच्छा हो सकता है आपके लिए। आप जरूर कमेंट के जरिए बताया करिए हमें वीडियोस कैसे लगी, हम भी कैसे जानेंगे अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मुस्किताएं।